हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अब मैं आपके सामने आफ्ताब आलम। अब हम चर्चा करने वाले हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये जो पहला वीडियो डाला है उसे आप कंप्लीट करने के बाद हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट डेफिनेशन को अच्छे से समझने के बाद अब हम लोग उसके स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो हम आज समझने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये याद रखेंगे कि हमने आपको डेफिनेशन क्या पढ़ाया। तो आज हम समझने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम यही समझने वाले हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनावट क्या होता है। अगर हमें ट्रांसलेशन करना है, हमें इंग्लिश में परिवर्तन करना है किसी भी वाक्य को तो हम कैसे करेंगे, या हमारा पैसेज कहीं पे लिखा हुआ है या कहीं पे हमारा जो इंग्लिश से सेंटेंस दिया गया है या हम बुकों को पढ़ते या कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो हम कैसे जानेंगे कि यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा गया है या नहीं है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो कैसे, ये आपके पास प्रूफ होना चाहिए, है कि नहीं। आपके पास उतना कॉम्प्रिहेंसिव स्किल होना चाहिए जिससे आप बता सके कि नहीं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखा गया है। मेरे दोस्तों, तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं और सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनावट क्या होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर को हम पढ़ने वाले हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम समझने वाले हैं कि हम वाक्यों को कैसे बदलेंगे। ठीक है, आप लोग कमेंट पे थोड़ा कम ध्यान दीजिए और पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दीजिए। तो चलते हम आगे की ओर और आगे हमारा जो वाक्य है, आगे जो हम समझने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट समझने वाले हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनावट। आइए मेरे प्यारे बच्चों, यहां से हम समझते हैं कि अगर हमारा वाक्य पॉजिटिव रहेगा तो हमें देना है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट देना है। सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और यह किसके साथ आएगा, तो I के साथ आएगा, V के साथ आएगा, U के साथ आएगा और दे के साथ आएगा। हम सिंगुलर प्लूरल भी इसमें समझने वाले हैं, बस थोड़े से सब्र रखेंगे। प्लूरल, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस V1, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, किसके साथ V1 आएगा हो, I के साथ, V के साथ, U के साथ, दे के साथ, और प्लूरल यानी मोर देन वन, एक से अधिक जो ऑब्जेक्ट होंगे वह प्लूरल होता है। नाउन तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं, तो उसमें हम सब्जेक्ट प्लस V1 देंगे और ऑब्जेक्ट अगर दिया ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है। तो अगर ऑब्जेक्ट रहे तो ऑब्जेक्ट दीजिए, नहीं है तो नहीं दीजिए। अभी हम सिर्फ चर्चा कर रहे हैं स्ट्रक्चर पे। तो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस के लिए आएगा सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और ये आएंगे I के साथ, V के साथ, U के साथ, दे के साथ। अगर हमारा वाक्य निगेटिव रहेगा, नकारात्मक रहेगा, ये सकारात्मक के लिए है। अगर हमारा नकारात्मक रहेगा तो नकारात्मक के लिए हम यहां देंगे सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। किसके साथ डू नॉट आता है हो, I के साथ, V के साथ, U के साथ, दे के साथ और प्लूरल के साथ। अगर वाक्य हमारा प्रश्नवाचक रहेगा, क्वेश्चंस रहेगा, तो हम पहले डू को लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, यह हमारा क्वेश्चंस मार्क हो गया। तो अगर हमारा प्रश्नवाचक वाक्य रहेगा तो हम यू लिखेंगे। अगर हमारा क्वेश्चंस निगेटिव में है यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक है, क्या है वो, प्रश्नवाचक नकारात्मक है, तो आप फॉलो कीजिएगा डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसे आप फॉलो कीजिए। या आप एक ही साथ डू नॉट को लिखिए, यानी डोंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट को आप लिख दीजिए। ठीक है। अगर हमारा WH फैमिली रहेगा, WH फैमिली हम समझा चुके हैं,
व्हाट, हु, हाउ, व्हेन, व्हिच, है ना, क्या, क्यों, कैसे, किसका, किसकी, कब से, कब तक, ये सारे WH फैमिली है क्योंकि WH से स्टार्ट होते हैं। तो ऐसे वाक्य रहेंगे तो हम कैसे स्ट्रक्चर को समझेंगे? तो पहले हमें देना है WH देना है, फिर डू देना है, फिर सब्जेक्ट देना है, फिर V1 देना है और फिर ऑब्जेक्ट देना है। ये सारे पे मैं आपको वाक्य भी बताने वाला हूं। अभी चर्चा चल रहा है प्रेजेंट एंड डेफिनिट के स्ट्रक्चर पर, ना के वाक्य पर। वाक्य को भी हम सॉल्यूशन करेंगे फिर और आप समझेंगे। तो ये WH फैमिली होगा। तो ये हमारा हो गया किसके लिए, है ना, यानी प्लूरल के लिए हमारा फॉर्मूला है। किसके लिए है वो? प्लूरल के लिए फॉर्मूला है। जैसे अगर मैं यहां पे लिखता हूं, देखिए समझिए आप, मैं खाता हूं तो होगा आई ईट, ओके। उसके बाद अगर मैं नहीं खाता हूं, मैं नहीं खाता हूं, तब आप बनाएंगे क्या? तब आप क्या बनाएंगे हो? आई, यहां स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिए, आई डू नॉट ईट, मैं नहीं खाता हूं, ओके। अगर ये प्रश्नवाचक हो जाएगा, क्या मैं खाता हूं, प्रश्नवाचक हो गया, तो आप फॉलो कीजिए। प्रश्नवाचक कहां है? यहां है, तो डू आई ईट हो जाएगा, क्या मैं खाता हूं। क्या मैं नहीं खाता हूं, क्या मैं नहीं खाता हूं, तब ये आपका प्रश्नवाचक नकारात्मक हो गया। इसको फॉलो कीजिए या इसको फॉलो कीजिए, तब आप बनाइएगा डू नॉट आई ईट, ऐसे लिख लीजिए। या आप इसी को लिख सकते हैं डू आई नॉट ईट, या आप इसी को लिख सकते हैं डोंट आई ईट, क्या मैं नहीं खाता हूं, ठीक। और इसी में रहेगा मैं क्यों खाता हूं, मैं क्यों खाता हूं, क्यों आ गया WH, तो वाई डू आई ईट लिखेंगे, ठीक है। या रहेगा मैं कितना खाता हूं, मैं कितना खाता हूं, ठीक है। तो कितना को बोलते हैं हाउ मच, हाउ मच, हाउ मच डू आई ईट। यानी ये ऊपर वाला जो वाक्य हो गया पहला आपका, यह हो गया, यह जो आपका हो गया, यह आपका हो गया, है ना, पॉजिटिव वाक्य। मैं खाता हूं तो आई ईट, कहां समझना है? यहां देखिए, सब्जेक्ट प्लस V1 को समझना है, ओके। तो सब्जेक्ट प्लस V1। मैं नहीं खाता हूं, आई डू नॉट ईट, क्या मैं खाता हूं, डू आई ईट, क्या मैं नहीं खाता हूं, डू नॉट आई ईट या डोंट आई ईट या डू आई नॉट ईट भी आप कह सकते हैं। मैं क्यों खाता हूं, वाई डू आई ईट, मैं कितना खाता हूं, हाउ मच डू आई ईट। इसमें हमारा ऑब्जेक्ट नहीं था, ऑब्जेक्ट वाला हम आगे की ओर समझेंगे तो खुद ही हमें समझ में आने लग जाएगा। आप अच्छे तरीके से आप हमें फॉलो कीजिए और पढ़िए, तो देखिए कि किस प्रकार से आपको समझ में आने लगता है, कोई भी भारी नहीं लगेगा। अब ये जो भी फार्मूला हमने यहां पढ़ाया है, पॉजिटिव के लिए, निगेटिव के लिए, इंटरोगेटिव के लिए, इंटरोगेटिव निगेटिव के लिए, या WH फैमिली के लिए, या आपका था प्लूरल के लिए। किसके लिए होता हो? प्लूरल के लिए। अब हम चलते हैं कि सर हमारा सिंगुलर के लिए फिर क्या होगा। तो सिंगुलर के लिए हमारा क्या होगा, सिंगुलर के लिए हमारा क्या होगा? तो देखिए, सिंगुलर की फॉर्मूला हम इस प्रकार से लिखेंगे, जो आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से लिखेंगे। तो हमारा सिंगुलर के लिए फॉर्मूला होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, ये अगर पॉजिटिव वाक्य रहेगा तो आप दीजिएगा सब्जेक्ट प्लस V5। V5 किसे कहते हैं? हो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म किसे कहते हैं? जब V1 में एस या ईएस जोड़ा जाता है। जब किसी भी वर्ब में एस या ईएस जोड़ा जाता है तो वह वर्ब का पांचवा रूप होता है, और वर्ब का पहला रूप जो होता है उसे हम प्लूरल कहते हैं, और वर्ब का जो पांचवा रूप होता है इसे हम सिंगुलर कहते हैं।
जो आपको उतारने वाली चीज है, कॉपी में लिखने वाली चीज है, उसको आप लिखते रहिएगा, समझते रहिएगा। तो हम चलते हैं अब कि हमारा आई वी यू दे प्लुरल रहेगा तो इसको फॉलो करेंगे, लेकिन हमारा सिंगुलर आ जाएगा तो क्या करेंगे। तो आप अच्छे से समझिए कि अगर पॉजिटिव वाक्य रहेगा तो सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट, और V5 लगेगा किसके किसके साथ हो, तो ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, नेम के साथ, या कोई अगर सिंगुलर चीज है ना, सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा, हो सिंगुलर ही आता है। सिंगुलर सब्जेक्ट गेट्स सिंगुलर वर्ब, प्लुरल सब्जेक्ट गेट्स प्लुरल वर्ब। एक वचन वाला जो सब्जेक्ट होता है एक वचन वाला क्रिया लेता है, मेन वर्ब लेता है, और जो बहुवचन होता है वो बहुवचन वाला क्रिया लेता है। ठीक है, तो हम अगर ही, सी, इट या नेम या सिंगुलर रहेगा तब आपको क्या देना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते समय V5 देना है। और इसी का जब आप निगेटिव करेंगे तो आपको देना है सब्जेक्ट प्लस डज नॉट, डज के साथ क्या, नॉट, V1 और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, अगर क्वेश्चंस रहेगा तो पहले आपको लिखना है डज, फिर आपको लिखना है सब्जेक्ट, फिर आपको लिखना है V1 और फिर लिखना है ऑब्जेक्ट। अगर क्वेश्चंस निगेटिव हो जाए तो आपको लिखना है डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट, या इसी को आपको लिखना है डजंट। क्या लिखना है, डजंट सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद WH फैमिली, WH प्लस डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये फॉलो करना है किसके साथ, जैसे यहां पे है मैं खाता हूं, मैं खाता हूं तो आई। अब यहां पे अगर आ जाएगा कि वह खाता है तब आप ही इट नहीं ना देंगे, वह खाता है तो आपको देना पड़ेगा ही इट्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे हो, ही इट्स लिखेंगे। क्यों, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है, लेकिन यह सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब ही इट्स। अगर इसी का निगेटिव या वह खाती है तो सी इट्स देना होगा, सी इट्स देना होगा। जैसे वह नहीं खाती है, वह नहीं खाती है, तब आप क्या बनाएंगे, आप बनाएंगे सी डज नॉट इट लिखेंगे। ठीक है, और ये भी ध्यान रहे कि अगर जब आप डज दे देते हैं तो ये V1 हो जाएगा, ना कि फिर से V5 लिख दीजिएगा, क्योंकि डज अपने आप में क्या है, V5 है। डू जो है आपने पढ़ा है कि यह जो है मेन वर्ब भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है, तो डज अगर आपने यहाँ पे दे दिया तो यहाँ पे V1 ही आएगा, इट को V1 में लिखना है। उसके बाद इसको डजंट भी आप लिख सकते थे। अगर प्रश्नवाचक हो गया, क्या वह खाती है या खाता है, क्या वह खाती है, ऐसा हो गया तो पहले आप लिखेंगे डज सी इट, क्या वह खाती है। क्या वह नहीं खाती है, क्या वह नहीं खाती है, खाती है, तो आपको बनाना पड़ेगा डज, डज सी नॉट इट आपको बनाना पड़ेगा। ओके, या इसी को आप लिख सकते हैं इस प्रकार से, डजंट। क्या लिख सकते हैं, डजंट, डजंट सी इट, क्या वह नहीं खाती है, डजंट सी इट, इट। अगर WH में चला जाता है कि नहीं, कि वह क्या खाती है, क्या खाती है, वह क्या खाती है, तब आपको लिखना होगा कि व्हाट डज सी इट, वह क्या खाती है। वह कितना खाती है, वह कितना खाती है, तब आपको लिखना पड़ेगा हाउ मच, हाउ मच डज सी इट लिखना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको लिखना पड़ेगा। इधर जो भी हमने काम किया है, इधर हमने जो भी काम किया है, ये हमारा
प्लुरल के लिए है और प्लुरल में हम यूज करेंगे। जैसे अब आपको भी प्रैक्टिस कर लेना है कि अगर हमारा सब्जेक्ट रहेगा, अगर हमारा सब्जेक्ट रहेगा आई वी यू दे या प्लुरल रहेगा तो उसके साथ V1 का प्रयोग होगा। लेकिन अगर हमारा वाक्य सिंगुलर होगा, ही सी इट नेम या कोई सिंगुलर एक वचन वाला होगा तो उसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में V5 लगाना पड़ेगा। तो अगर हम यहां सेंटेंस लिखते हैं प्लुरल का तो सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर निगेटिव लिखेंगे तो सब्जेक्ट प्लस डू प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर हमारा वाक्य होगा प्रश्नवाचक का तो हमारा डू प्लस सब्जेक्ट V1 और ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर निगेटिव रहेगा, अगर निगेटिव रहेगा तो हमारा डू सब्जेक्ट और नॉट V1 और ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर हमारा डब्ल्यू क्वेश्चंस में निगेटिव आएगा तो नॉट हो जाएगा। WH फैमिली रहेगा, कब क्यों कैसे क्यों कब से कब तक होगा तो आपका WH डू और सब्जेक्ट V1 और ऑब्जेक्ट होगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम्पल समझना चाहते हो तो ये देखो, मैं खाता हूं आई ईट, मैं नहीं खाता हूं आई डू नॉट ईट। क्या मैं खाता हूं डू आई ईट, क्या मैं नहीं खाता हूं डू नॉट आई ईट। मैं क्यों खाता हूं व्हाई डू आई ईट। मैं कितना खाता हूं हाउ मच डू आई ईट। ये सारे के सारे आई से था तो उसके साथ V1 आया। निगेटिव है तो डू नॉट आएगा। प्रश्नवाचक रहेगा तो डू पहले देना पड़ेगा। प्रश्नवाचक नकारात्मक रहेगा तो डोंट पहले देना पड़ेगा। WH रहेगा तो व्हाट हु हाउ व्हेन व्हिच पहले देना पड़ेगा और उसके साथ इसी हथियार के साथ आपका सारा ट्रांसलेशन बन जाएगा। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, तो अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब आप V5 का यूज करेंगे, यानी पॉजिटिव सकारात्मक वाक्य रहेगा तो सब्जेक्ट पे प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी V5 किसके साथ आता है तो एक वचन के साथ आता है। और ही सी इट नेम सिंगुलर समवन समबॉडी नो वन, ये क्या है तो ये सिंगुलर है। अगला पॉइंट में हम समझाने वाले हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि ये जो हमारा बात चल रहा है सिंगुलर का, अगर निगेटिव होगा तो सब्जेक्ट डज नॉट V1 और ऑब्जेक्ट दीजिए। क्वेश्चंस रहेगा तो डज सब्जेक्ट V1 और ऑब्जेक्ट दीजिए। क्वेश्चंस निगेटिव हो जाएगा तो डज प्लस सब्जेक्ट नॉट V1 ऑब्जेक्ट या डजंट प्लस सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट दीजिए। WH रहेगा तो WH डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 और ऑब्जेक्ट दीजिए। जैसे यहां पे आप एग्जांपल देख सकते हैं कि वह खाता है तो ही ईट्स या वह खाती है तो सी ईट्स। वह नहीं खाती है या खाता है तो सी डज नॉट ईट। क्या वह खाती है डज सी ईट। क्या वह नहीं खाती है डज सी नॉट ईट। क्या वह क्या खाती है तो व्हाट डज सी ईट, WH हो गया। वह कितना खाती है हाउ मच डज सी ईट। मेरे प्यारे बच्चों ये आपका स्ट्रक्चर हुआ और स्ट्रक्चर पे सिर्फ मैं एक एक एग्जांपल समझाया हूं। अभी हम आगे की ओर चलते हैं जो और मजा आने वाला है। तो ये पहले आप लोग लिख लीजिए, अपने को एक एक पॉइंट लिख लीजिए, बिना लिखे काम नहीं चलने वाला है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए और बाद में आप लिखते रहें, लेकिन लिखिए जरूर अगर आपको अच्छा होना है तो। चले आगे की ओर, चलिए आगे की ओर चलते हैं। आगे है हमारा क्या, तो अब इसी का एग्जाम्पल समझने वाले हैं हो। आगे देखिए हमारा क्या है। आगे अगर हमें लिख दिया, आगे अगर हमें लिख दिया है ना कि मैं जाता हूं, मैं जाता हूं आई गो लिख दिया। मैं नहीं, इसी का निगेटिव मैं नहीं जाता हूं आई डू नॉट गो हो जाएगा, ठीक है। या इसी को हम लिख सकते आई डोंट ईट गो, मैं नहीं जाता हूं। क्या मैं जाता हूं, क्या मैं जाता हूं, क्या बनाएंगे डू आई गो, ठीक। क्या मैं नहीं जाता हूं, क्या बनाएंगे डू आई
नॉट गो, या आप बनाएंगे डोंट आई गो, बनाएंगे कि नहीं? मैं कहां जाता हूं, मैं कहां जाता हूं। अब कहां आ गया, इसमें वेयर देंगे, वेयर डू आई गो, मैं कहां जाता हूं, WH आ गया। मैं क्यों जाता हूं, मैं क्यों जाता हूं, वाई डू आई गो हो गया, है कि नहीं? ये हमारा वाक्य हो गया क्या? लेकिन अगर इसी में अगर हमें, है ना, सिंगुलर आ जाएगा, क्या आ जाएगा हो, सिंगुलर। जैसे वह जाती है, तो सी गोज हो जाएगा। स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए, वह नहीं जाती है, सी डज नॉट गो हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहां डज आप दे दिए तो वहां गो ही देना है, V1 ही देना है। क्या वह जाती है, तो डज सी गो हो गया। क्या वह नहीं जाती है, डजंट सी गो हो गया। वह कहाँ जाती है, वेयर डज सी गो हो गया, है कि नहीं? यही फॉर्मूला को आपको पकड़ना है। अगर मान के चलिए कि अगर हम ऑब्जेक्ट दे देंगे, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं था, जैसे मैं जाता हूं, मैं खाता हूं, ऐसा हो गया। अगर मैं यहां पे अगर आपको दे दूंगा, है ना, कि मैं है ना आम खाता हूं, दे दिया, मैं आम खाता हूं, तो पहले आपने क्या बनाया है, मैं खाता हूं, तो आई ईट बनाया है। अगर मैं खाता हूं तो आई ईट, मैं आम खाता हूं तो आपको बनाना पड़ेगा आई ईट, मैं खाता हूं, आई ईट अ मैंगो। ठीक है, अगर इसका निगेटिव हो जाएगा तो बनाना पड़ेगा आई डोंट ईट अ मैंगो, नकारात्मक के लिए। अगर प्रश्नवाचक हो जाएगा क्या मैं आम खाता हूं, तो डू आई ईट अ मैंगो। और इसलिए लिखा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि आम यहां पे क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो अ लगेगा। ठीक है, क्या मैं आम नहीं खाता हूं, तो आपको लिखना पड़ेगा डोंट आई ईट अ मैंगो। ठीक है, मैं आम कितना आम खाता हूं, हाउ मच आई ईट, हाउ मच डू आई ईट मैंगोज, मैं कितना आमों को खाता हूं या आम को खाता हूं। ठीक है, कितना प्लुरल हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया। जैसे यहां पे रहेगा सिंगुलर कोई सा ले लेंगे, सिंगुलर में क्या ले लेंगे हो, अगर हम यहां पे ले लिए, है ना, कि वह आम खाता है, तब आपका वह खाता है तो ही ईट्स आपने लिखा कि नहीं, तो इसमें लिखना होगा ही ईट्स, वह खाता है अ मैंगो, एक आम। ये ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? सारी बातें कहां से चल रही है, तो सारी बातें चल रही है कहां से, तो यहां से। स्ट्रक्चर को देखना है, स्ट्रक्चर को देखना है, सिंगुलर के लिए इसको, प्लुरल के लिए इसको, कहानी खत्म। ठीक है, तो हम देख रहे हैं वह आम खाता है तो ही ईट्स अ मैंगो, वह आम नहीं खाता है, अगर बनाना रहेगा इसका निगेटिव, तब अब क्या बनेगा, ही डज नॉट ईट अ मैंगो, ऐसे बनाना पड़ेगा, है कि नहीं? अगर क्या वह आम खाता है ना, क्या वह आम खाता है,
क्या वह आम खाता है, तब आपको बनाना पड़ेगा डज ही ईट अ मैंगो। ये आपको बनाना पड़ेगा। क्या वह आम नहीं खाता है, क्या वह आम नहीं खाता है, क्या वह आम नहीं खाता है, तो आपको बनाना पड़ेगा डजंट। पहले ही डजंट लिख दीजिए, डजंट ही ईट अ मैंगो। आपको इस प्रकार का बनाना पड़ेगा। वह आम क्यों खाता है, वह आम क्यों खाता है, तो आपको बनाना पड़ेगा वाई डज ही ईट अ मैंगो। इस प्रकार का बनाना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका स्ट्रक्चर के साथ 2-3 हमने एग्जाम्पल समझाया है जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसी प्रकार से वीडियो को फॉलो करते जाइएगा, रोज का रोज क्लास करते जाइएगा, पार्ट बाय पार्टों को पढ़िएगा, तो आप बहुत ही अच्छा इंग्लिश सीख सकते हैं। ये मेरा चैलेंज है। तो आज इससे पहले वाले वीडियो में हमने डेफिनेशन देखा कि वाक्य में प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट देखने के बाद हम उसका आज स्ट्रक्चर देखे हैं। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग 2-4 हमने ट्रांसलेशन किया है, 2-4 हमने समझाया एग्जाम्पल। इसके बाद के प्रेजेंट इंडेफिनिट में कितने प्रकार के सेंटेंस आते हैं, कैसे कैसे आते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 करके समझने वाले हैं। और उसका निगेटिव, इंटरोगेटिव सब पे ध्यान रखिए, और उसके साथ साथ आप इसके स्ट्रक्चर पे ध्यान रखिए। मेन इसका है भैया स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट हो गया, ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, और ये अफर्मेटिव निगेटिव और ये भी अफर्मेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव WH फैमिली अगर कंप्लीट हो गया, तो आप मान के चलिए कि आप एकदम समझ गए और आप एकदम हो चुके हैं धाकर। समझे? तो इसी ऐसे वीडियो के लिए और अच्छे इंग्लिश सीखने के लिए आप हफ्तावार आराम से जुड़े रहिए। मैं आपके साथ इतना साथ निभाने वाला हूं कि 7 जन्म तो छोड़ो, 14 जन्म तक आपका मैं साथ निभाने वाला हूं। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगला वीडियो आप देखिए, और पीछे वाला नहीं देखे तो पीछे वाला देखिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए, ताकि कोई भी सीख लेगा तो अच्छा ही होगा। कर भला तो हो भला।